अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस साहब की खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी जापान के टूरिस्ट वीज़े विजिट वीज़े के स्पॉन्सर इनविटेशन के हवाले से। जापान वीज़ा और इंफॉर्मेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल भाई साहब जापान विजिट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। कि एक दोस्त ने मैसेज किया। अब इसमें अजीब सा ही एक मामला चलता है। बहरहाल जो भी मामला हो भाई, किसी का मैं तो किसी के खिलाफ तो नहीं बना रहा वीडियो, लेकिन एक जो नॉर्मल चीज़ है वही आपको बता रहा हूँ। तो किसी ने बताया जी, किसी ने किसी एजेंट के जरिए शायद कोई बात की हुई है किसी बंदे से कि वीज़ा आपका अम्बेसी में अप्लाई करवाएंगे, और स्पॉन्सर की बात की जब साथ में, तो उसका कहा जी स्पॉन्सर जो है वो डायरेक्ट जापान से आपका जापान अम्बेसी में जमा हो जाएगा, आपको साथ में लेके नहीं जाना, बस जो फाइल वगैरह आपको बना के देंगे वो आपने अम्बेसी में लेके जानी है। तो इसमें भाई नॉर्मल सी जो चीज़ है, अब मैं तो किसी के खिलाफ नहीं बनाता वीडियो, ना बताता हूँ इस तरह से, तो लेकिन एक जो नेचुरल चीज़ है भाई वही मैं बताऊंगा। मुझे उस चीज़ से लेना देना नहीं है किसी ने किस तरह से कोई काम कर रहा है या करवा रहा है। मैं आपको जो एक नॉर्मल चीज़ है वही बता रहा हूँ। तो भाई इस तरह से जो जापान का स्पॉन्सर है ये डायरेक्ट अम्बेसी में नहीं जाता। जापान का जो स्पॉन्सर इनविटेशन होता है, ये तो खैर बोलने को दो पेपर ही बोले जाते हैं, लेकिन इसके साथ काफी सारे पेपर लगते हैं, यहाँ से टैक्स वगैरह के काफी सारे पेपर लगते हैं साथ में। तो खैर जो भी पेपर लगते हैं ये फाइल के साथ ही आपके अटैच होंगे, वीजा फॉर्म के साथ, और फिर आपने अम्बेसी में जमा करवाने हैं। जब अम्बेसी में जमा करवाएंगे तो एक तरीके से वो कुछ पेपर जो है वो अम्बेसी, अगर किसी वजह से भी, मिसाल के तौर पे अगर अम्बेसी कोई पेपर एक्स्ट्रा मांग ले, तो जब आप पेपर जमा करवाते हैं उस वक्त तो वो जमा कर लेते हैं फाइल आपकी, लेकिन जब वो पेपर को चेक करते हैं पेपरों को बाद में, तो आपको या तो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं या फिर आपको कहते हैं जी आके अपना पासपोर्ट ले जाएं। ये तो नॉर्मल काम हो गया। तो इसके अलावा अगर एम्बेसी को कोई एक्स्ट्रा पेपर चाहिए हो तो वो आपको कॉल करेंगे, जो नंबर आपने लिखा होगा एप्लीकेशन के ऊपर, आपका नंबर पाकिस्तान में जिस बंदे ने वीजा अप्लाई किया हुआ है उस बंदे को कॉल करेंगे और कहेंगे जी भाई आपने जो स्पॉन्सर इनविटेशन मंगवाया है, तो आपने स्पॉन्सर को कहें कि फुला पेपर जो है वो आपको इंग्लिश में, इज़ार है जापानी में नाम होगा वो तो मुश्किल सा ही लगेगा, तो वो आपको इंग्लिश में एक एक स्पेलिंग बोल के बंदा बताएगा कि ये स्पेलिंग, वो हमारा पाकिस्तानी ही होगा जो बंदा उर्दू में बात करेगा, वो तो आपको बताएगा कि ये आप नाम लिख लें और अपने स्पॉन्सर को कहें कि ये वाला जो पेपर है वो जापान एम्बेसी की ईमेल एड्रेस पे इसको सेंड कर दें। बस इतना सा, ये पेपर अगर कोई एक्स्ट्रा पेपर हो तो वो ही वो कहेंगे कि आप डायरेक्ट एम्बेसी में सबमिट कर दें, वरना बाकी के जो भी पेपर हैं तो वो भाई सारे बाई हैंड ही जमा होते हैं। मैं इससे पहले, ये कोरोना से पहले, अपने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया है पाकिस्तान से, मैं खुद ही स्पॉन्सर भेज के बुलाया है, बल्कि अपने वालिद को, अपने छोटे भाई को भी, और भी एक दो बंदे को बुलाया है पाकिस्तान से, और फिलिपाइन से तो 7-8 लोगों को बुलाया है स्पॉन्सर से। तो भाई अगर इस तरह से डायरेक्ट एम्बेसी में जाता है तो फिर मैं पेपर कहाँ पे भेजता हूँ? मैं तो फिर समझ लेकर बाई मिस्टेक एम्बेसी में डायरेक्ट भेज देता हूँ, यानी कि जो बंदे को फाइल उसके साथ अटैच करके भेजता हूँ बंदे को, तो वो तो फिर गलत का काम हो गया। तो एम्बेसी वाले एक्सेप्ट करते हैं और वीजे भी लगे हैं, लोगों के आए हैं। अभी तक तो कोई वीजा है रिजेक्ट नहीं हुआ। एक बार मेरे वालिद साहब का वीजा रिजेक्ट हुआ था, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगी थी कि वालिद की बैंक स्टेटमेंट दें, तो बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। 3 बार उन्होंने फोन किया था एम्बेसी वालों ने, हफ्ते में 3 बार फोन किया था। दूसरे दिन तीसरे दिन फोन करते थे, जी भाई बैंक स्टेटमेंट लेकर आए, बैंक स्टेटमेंट लेकर आए, वो लाजिम चाहिए। तो वो नहीं थी बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट ही नहीं खोला था वालिद साहब ने, तो फिर उनका वीजा जो है वो रिजेक्ट हुआ था। लेकिन बाद में फिर हमने दोबारा 6 महीने के बाद दोबारा वीजा अप्लाई किया, बैंक स्टेटमेंट बना ली थी, अकाउंट खोल लिया था, तो वीजा लग गया, कोई मसला नहीं हुआ। तो यही तरीका है। तो इसके अलावा भाई अगर डायरेक्ट एम्बेसी वाली बात है तो वो मुझे नहीं पता, वो तो कौन से सिस्टम से वो जाता है, लेकिन जो जापान से स्पॉन्सर जाता है, क्योंकि मैं खुद भेज चुका हूं तो इसलिए मुझे पता है कि बाई हैंड ही जाता है और फाइल के साथ ही आपके अटैच होता है। यही सिलसिला है। बाकी डायरेक्ट वाला मामला जो है मेरे ख्याल से तो ये भाई फ्रॉड के अलावा और कुछ भी नहीं है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि इसको इस तरह से झूठ में आप ले लें कि कोई बंदा आपसे स्पॉन्सर इनविटेशन के अगर कोई पैसे ले रहा है तो आपसे पैसे ले लेगा, उसके जितने भी उसने लेने हैं, और कहेगा जी स्पॉन्सर आपका डायरेक्ट एम्बेसी में चला जाएगा, आप बस जाके अपनी फाइल जमा करा दें। तो उसने ना कुछ किया, ना कुछ लिया, ना कुछ दिया, और आपसे इस चीज़ के पैसे ले लिए, और डायरेक्ट मामला जो है वो बाकी जो होना है वो होना है, वो आपको पता ही है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ों में 2 नंबरियां होती हैं। तो भाई ये मामला इसी तरह से है। बहरहाल आखिर में यही कहूँगा कि भाई जो भी स्पॉन्सर जापान से भेजता है बंदा,
तो वो भाई आपकी फाइल के साथ ही अटैच होके तो एक ही बार में एम्बेसी में जमा होगा। अगर एम्बेसी वाले कोई एक्स्ट्रा पेपर मांगे तो वो भाई आपको बाद में पोस्ट करना पड़ते हैं। वो भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमसे उन्होंने एक्स्ट्रा पेपर मांगा था। पहली बार जब मैं स्पॉन्सर भेजा था तो उन्होंने कहा था, जैसे पाकिस्तान से नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट हम बैंक से जाके लेते हैं, तो मैं भी यहां से बैंक में गया था बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए अकाउंट की। तो यहां पर सिस्टम दूसरा है, ये पूरी डिटेल वगैरह उसके ऊपर नहीं लिखते, और बैंक स्टेटमेंट जो है ये भी 2 दिन या 3 दिन के बाद घर में आपके बाई पोस्ट आती है, बल्कि 3-4 दिन के बाद आ जाती है। 700-800 यानी उसकी फीस लेते हैं, 3-4 दिन के बाद घर आ जाती है, और जो अवेलेबल बैलेंस हो वो बैलेंस उसके ऊपर सिर्फ एक ही लाइन में वो लिखा होगा, इस वक्त मौजूदा पैसे कितने हैं। तो मैं आपको वही भेज दिया था। तो एम्बेसी ने बताया था कॉल करके कि जो बैंक की पासबुक है उसकी फोटोकॉपियां ये ईमेल के ऊपर एड्रेस सेंड करें। तो फिर वो तो पासबुक अपने पास ही होती है, उसकी मैं मोबाइल से फोटो खींची और ईमेल के ऊपर सेंड कर दी और वीजा ओके हो गया। यानी कि ये मुझे इसलिए पता है कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो तो वो ये नहीं कहते कि भाई पोस्ट इसको भेजें दोबारा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो वो ईमेल एड्रेस दे देते हैं कि इसके ऊपर आप डायरेक्ट पेपर भेज दें। तो भाई ये पेपर जो है वो एक्स्ट्रा बाई मेल चला जाता है। ये तो 1 मिनट का काम है, बाई मेल चला गया, बाद जैसे ही वो देखेंगे उसके बाद वो अपना डिसीजन कर लेंगे जो भी उन्होंने अपना डिसाइड करना होगा। तो भाई ये मामला है, डायरेक्ट एम्बेसी में स्पॉन्सर वगैरह जापान से नहीं जाता, ये धोखा फ्री भी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जापान से कोई अगर भेजेगा तो भाई ये बाई पोस्ट ही या बाई हैंड ही आपको मिलेगा, और वहां से आपने अपनी फाइल के साथ अटैच करके तो एम्बेसी में जमा कराना है। बाकी आपकी किस्मत है, एम्बेसी की मर्जी है वीजा दे या ना दे, लेकिन तरीकाकार यही है। फिर भी अगर किसी दोस्त ने कोई चीज़ पूछनी हो तो मेरा फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ जापान के नाम से, वहां पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऐड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो मुझे मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।